लास्ट वीडियो में मैंने आपसे ये शेयर किया था कि कैसे ब्लू तोकाई ने सिर्फ विजुअल का यूज करके हमें ये बताया कि वो एक इंडियन ब्रांड है। आज मैं आपके साथ ये शेयर करूंगी कि कैसे एक इंडियन स्टार्टअप कंपनी अपनी विजुअल आइडेंटिटी को सिंक करके एक कंप्लीट विजुअल और ब्रांड एक्सपीरियंस दे सकती है। और पता है आपको ये सब क्यों जरूरी है? क्योंकि दुनिया अब थोड़ी विजुअल हो गई। मतलब लोग आपसे तब जुड़ते हैं जब आप एक अच्छी कॉफी और अच्छी चाय के साथ उन्हें एक अच्छा एक्सपीरियंस भी शेयर करते हो, क्योंकि तब आप सेल नहीं कर रहे होते, तब आप कम्युनिटी बिल्ड करते हो, एक रिश्ता बनाते हो, एक रिलेशन बनाते हो विद योर कस्टमर्स। और जब आप एक रिलेशन बनाते हो तो लोगों को वो याद रखते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम ब्लू तोकाई ही लेते हैं। अब इनके जो कलर्स हैं वो बहुत ज्यादा लाउड नहीं है, वो बहुत काम है, प्रीमियम है, एक थॉटफुल फीलिंग देते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे इनका येलो कलर जो इनके पैकेजिंग में यूज किया गया है। अब जो येलो कलर है वो हम कहाँ देखते हैं? सन में देखते हैं। और सन क्या रिप्रेजेंट करता है? लाइट, विच अल्टीमेटली वार्मथ, ट्रांसपेरेंसी, है ना। ये चीजें हम एसोसिएट करते हैं सन के साथ। अब इनका लोगो देखो, इनका लोगो पिकॉक है। जब पिकॉक के बारे में सोचते तो हमारे दिमाग में बनती है प्योरिटी, एलिगेंस, समथिंग विच इज मोर इंडियन। एंड इफ यू सी द बैकग्राउंड विच इज ब्लैक, which ultimately show the endless, infinite, unknown, and peacock work as a light, as something which represent. तो अल्टीमेटली एक विजुअल का यूज करके उन्होंने अपनी ब्रांड की आइडेंटिटी बता दी, लाइक व्हाट दे वांट टू बिकम, टू बी ओरिजिनल, टू बी ट्रांसपेरेंट, एंड दैट इज देयर कंपनी को करते हैं टच। मतलब जब पहली बार प्रोडक्ट आपके हाथ में आता है तो आपको कैसा फील होता है? ये कंपनी कैसे कम्युनिकेट करेगी? अपनी पैकेजिंग के थ्रू। फॉर एग्जाम्पल ब्लू तोकाई। अब ब्लू तोकाई को पैकेट को जब मैं टच करती हूँ तो मुझे सॉफ्ट और मैट फिनिश देता है, जो मुझे अच्छा फील कराता है, जो मुझे फील गुड और प्रीमियम फील कराता है। ये इन्होंने कैसे मुझे कम्युनिकेट किया? अपनी पैकेजिंग के थ्रू, अपने ये जो पैकेजिंग का जो टेक्सचर है इसके थ्रू उन्होंने मुझे कम्युनिकेट किया। इसीलिए जब प्रोडक्ट किसी के हाथ में जाता है उसे कैसा महसूस हो रहा है उस प्रोडक्ट को टच करने में, वो भी एक कंपनी को एक ब्रांड बनाती है। और ये जो चीज है ये ब्लू तोकाई ने बहुत अच्छे से तो विजुअल्स और टच के थ्रू हमने एक्सपीरियंस की बात कर ली। अब हम बात करते हैं कंपनी के पोजीशनिंग की, यानी उनके गोल्स, उनके मोटिव्स। यहाँ पर आती है प्रोडक्ट फिलॉसफी। बहुत भारी हो गया ना? इन सिंपल वर्ड्स, तुम इस दुनिया को क्या देना चाहते हो? मे बी एक सिंपल सी कॉफी। तो भारी भरकम शब्दों में हम क्या बोलेंगे? प्रोडक्ट फिलॉसफी या ब्रांड फिलॉसफी। जो मैंने ब्लू तोकाई में नोटिस की, वो सिर्फ कॉफी बेचते नहीं है, वो कॉफी समझते हैं। और जब आप कॉफी समझते हो तब आप ब्रूइंग का टेम्परेचर कितना होना चाहिए वो देखते हो। इंडिया में, कर्नाटका में कौन से पहाड़ पे, कौन सी हाइट पे किस तरह की बेस्ट बीन्स मिलेंगे उसके बारे में पता करते हो। ब्रूइंग का रोस्टिंग का जो टेम्परेचर होता है उससे फ्लेवर में क्या चेंजेस आते हैं उसके बारे में पता करते हो। कौन सी जगह, कौन से प्लेस पे किस तरह के बीन्स मिल रहे हैं, उससे कौन सा फ्लेवर अचीव हो रहा है उसके बारे में आप पता करते हो। और सबसे इंपॉर्टेंट, यू ट्राइंग टू गिव द बेस्ट कॉफी इन एवरी सर्व, इसकी आप कोशिश करते हो। ये तो बहुत साइंटिफिक लेक्चर जैसा हो गया। मुझे तो सिंपल सी कॉफी बेचनी थी, लेकिन एक क्लियर इंटेंट के साथ, क्योंकि कस्टमर को अवेयर बनाना ताकि वो आपके प्रोडक्ट सिर्फ यूज ही ना करे बल्कि उसे समझे भी। अब इतने सारे मेस के बीच आपको एक स्ट्रक्चर की जरूरत होती है, मतलब गोल डिफाइन करना। कहने का मतलब है कि आप अपनी कम्युनिटी के साथ कैसे जुड़ना चाहते हो। फुल काम मोड में जुड़ना चाहते हो, या एनर्जेटिक वाइब में जुड़ना चाहते हो, या ढिंचक वाले मोड में जुड़ना चाहते हो। मतलब आपके गोल्स क्या हैं जो आप अचीव करना चाहते हो इन योर कम्युनिटी, सो दैट पीपल अंडरस्टैंड यू एंड योर कंपनी गोल्स। और ये जो चीज है ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूंगी, बिकॉज इट गेटिंग टू लॉन्ग। तो नेक्स्ट थर्सडे मिलते हैं। बाय बाय, टेक केयर।